एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए 5 प्रकार के होते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जेड डीएनए की खोज रिच और नॉर्डिम वोंग ने की थी 1984 में। ठीक, जेड डीएनए की खोज रिच नॉर्डियम वोंग ने 1984 में की थी। ये पांचों डीएनए के प्रकार हैं। किससे निकले थे? एक्स क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है, उसके द्वारा ही इन 5 प्रकार के डीएनए की खोज की गई थी। इन पांचों डीएनए में सारे राइट हैंडेड होते हैं, यानी जो उनके राउंड एक कॉमन एक्सिस पे राउंड करने की सीक्वेंस होता है वो क्लॉकवाइज होता है, राइट हैंडेड होता है। लेकिन जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड घुमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डीएनए के सभी पांचों प्रकार के डिफरेंट लिख दिया है, क्या क्या किसमें कैसे होता है। डीएनए जो होता है वो ब्रॉडेस्ट होता है, यानी चौड़ा होता है, उसका मतलब बहुत गहराई में घुमा होता है। और ये इंटरमीडिएट होता है। बी डीएनए को हमने पढ़ा ही था, नैरो होते हैं, बहुत कम जगह वाले होते हैं। और डी डीएनए और जेड डीएनए ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल। ठीक, और इन लोग का ये डायमीटर है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी होती है, सभी की चौड़ाई कितनी होती है डीएनए की। डिस्टेंस कितनी होती है, बेस पेयरों की डिस्टेंस कितनी होती है, जैसे हम लोग ने इसमें पढ़ा था 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। तो ए डीएनए में कितनी डिस्टेंस होगी, सी डीएनए में कितनी डिस्टेंस होगी और डी डीएनए जेड डीएनए सबसे कम डिस्टेंस वाला ए डीएनए होता है। उनके बेस पेयरों की दूरी बहुत कम होती है, जिसका उनका जो पिच होता है एक टर्न बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे सबसे कम टर्न 25 इसका ही है, और इसके बाद कम टर्न है तो इसके बाद नहीं, इसके पहले ही है डी डीएनए का टर्न, क्योंकि इसका भी बेस पेयर जो है संख्या वो कम है और बेस पेयर का डिस्टेंस अप्रॉक्स 3 ही है, इसके आसपास का ही डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो है 11 बेस पेयर टर्न, मतलब एक टर्न में कितने बेस पेयर आए। बी डीएनए में 10 बेस पेयर आते हैं, सी डीएनए में 9 और डी डीएनए में 8, जेड डीएनए में 45 इसकी पिच है, 12 बेस पेयर आते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बेस पेयर आएगा जेड डीएनए में। सबसे ज़्यादा बेस पेयर आने के कारण वो बहुत इरेगुलर हो जाता है, बहुत कंडेंस तरीके से जुड़ा होता है। और ये लेफ्ट हैंडेड होता है, मोस्टली दिखता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी स्ट्रक्चर देखी जा सके। आइए इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बी डीएनए के बारे में आपने सब पढ़ा ही था कि ये मेजर ग्रोव है और ये माइनर ग्रोव है। तो बी डीएनए के लिए हमने लास्ट क्लास में इसकी स्टडी की थी, तो इसके बारे में ना जान के हम ए डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, जेड डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ए डीएनए जो होता है वो बी डीएनए जैसा ही दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वेस्ट होता है। देखिए ये है आपका मेजर ग्रोव और ये है माइनर ग्रोव। देखिए मेजर ग्रोव जो है वो बहुत डीप है, अंदर है। तो देखिए आप लिखा है मेजर ग्रोव वेरी नैरो एंड डीप, बहुत तो गहराई से जाता हुआ कोना, मतलब छोटा होता जा रहा है और बहुत डीप है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। समझ, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये कॉमन एक्सिस है, राइट हैंडेड घूमता है, तो ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर घूम रहा है। देखिए राइट हैंडेड घूमा, ये इधर घूमा। तो देखिए दोनों के बेस जो दूरी है माइनर और मेजर ग्रोव की बहुत दूर पे, ये एक ग्रोव है, एक ग्रोव ये है, 2 ग्रोव मिल के ही एक टर्न पूरा करते हैं। तो देखिए दोनों की दूरी कितनी है, यानी जो मेजर ग्रोव है वो काफ़ी डिस्टेंस और डीप है, और जो कम वाला ग्रोव है माइनर ग्रोव वो काफ़ी पास में है। ठीक, तो ये होता है ए डीएनए की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बी डीएनए का। अगर बी डीएनए का मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, अगर आपने वो क्लास का वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। लास्ट क्लास में आपको ये मैंने बताया था कि बी डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे कंपोज होता है, सब पूरा डिटेल लास्ट क्लास के वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हिट द लिंक। ओके,
सो अब सी डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो ए डीएनए और बी डीएनए की तरह ही दिखता है। बस क्या डिफरेंट होता है, इसका जो मेजर ग्रोव होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, वो जैसे अंदर जाता है वैसे वो चौड़ा होता जाता है, और जो माइनर ग्रोव होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा छोटा पतला पतला। देखिए यहाँ पे बहुत नैरो है, कोना नुमा। ठीक, तो ये सी डीएनए बी डीएनए और ए डीएनए के कॉमन ही होता है। लेकिन डी डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें जो जेड डीएनए के एंटी पैरेलल है, तो डी डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो ये स्ट्रैंड है डीएनए की, ये कॉमन एक्सिस पे राइट हैंड घूमा, ये थोड़ा लूजली अटैच होता है। देखिए ऐसे लूजली, ये लूजली जो पैक होता है, ऐसे राउंड किया रहता है एक दूसरे में, और ऐसे करके ऐसे कोलैप करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, यानी जो ग्रोव है, ये जो ग्रोव बन रहा है, देखिए ये डीएनए ये मिल के एक टर्न बना रहा है, एक हेलिक्स बना रहा है। हेलिक्स कर लेंगे, पिच बना रहा है। ठीक, एक पिच बन रही है। ये दोनों ही पिच, जो मेजर ग्रोव और माइनर ग्रोव है, बहुत माइनर ग्रोव जो है वो शॉर्ट है, और जो मेजर ग्रोव है वो डीप है। ये देखिए डीप, गहरा घुस गया है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे घूम गया है, तो इसलिए डीप है मेजर ग्रोव, और माइनर ग्रोव बहुत नैरो है। ठीक, तो ये होता है डी डीएनए का स्ट्रक्चर। ये आपका मेजर ग्रोव है और ये माइनर ग्रोव है। डी डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डी डीएनए लेफ्ट हैंडेड घूमे होने के कारण ये कॉमन एक्सिस के ऐसे राउंड होगा। ठीक, लेफ्ट हैंडेड यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का ये बहुत इरेगुलर होगा। इसका ना कहीं मेजर ग्रोव कंफर्म है ना माइनर ग्रोव कंफर्म है, ये बस बहुत इरेगुलर सा घूमा। क्योंकि राइट एंगल घूमता तो ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट होता, लेकिन ये राइट एंगल नहीं घूम के लेफ्ट हैंडल घूमता है, जिसका इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इरेगुलर होता है। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं इरेगुलर स्ट्रक्चर। और इसका जो मेजर ग्रोव, माइनर ग्रोव, डीप ग्रोव है, इसमें डिफरेंट आप नहीं बता सकते, क्योंकि दिखता ही नहीं है डिफरेंट कहाँ पे है। तब भी ये जो है आपका ये मेजर ग्रोव है और ये माइनर ग्रोव है। इसका जो एक टर्न है वो बहुत डिफरेंट बाद आके बनता है, यानी इसका एक टर्न देखिए, यहाँ दो मेजर ग्रोव नहीं होता, एक मेजर ग्रोव और दो माइनर ग्रोव मिलके एक टर्न बनता है। तो लेकिन देखिए हम ग्रोव जो डिस्टेंस कितनी कवरअप है, ये आपका मेजर ग्रोव है। ठीक, कितना इरेगुलर स्ट्रक्चर है, कहीं पे मेजर कहीं पे माइनर, बहुत इरेगुलर, इसलिए इसको हम इरेगुलर डीएनए भी कहते हैं। और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है, इसी का ही इरेगुलर होता है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के आरएनए फॉर्म की, राइबो न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।